DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान से जुड़े मामलात का हल सिर्फ वो हुकूमत है जो आवाम की नुमाइंदा हो। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 ख्वारिज मारे गए। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान की शराइत मायने नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। अमन फौज गजा भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाक फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को शिकस्त दी। मार्का हक़ में पाक फ़ज़ाइया का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियाँ हासिल की। चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी नए दौर में दाखिल हो गए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से ज़्यादा कुर्बानियाँ किसी ने नहीं दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान के अमरीका, चीन, सऊदी अरब और UAE के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और चीन CPEC फ़ेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की वस्त एशियाई ममालिक आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में नुमायाँ बेहतरी आई है। पाकिस्तान तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा है। पाकिस्तान इस्लाहात पर मुकम्मल तवज्जो दे रहा है। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में अहम कामयाबियाँ हासिल कर लीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात ला रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। पेंशन इस्लाहात, राइट साइजिंग बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा हैं। चीन, अमरीका और खलीज ताउन काउंसिल ने मुश्किल माशी वक्त में हमारी मदद की। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इंकशाफ। कहा, मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली शामिल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह किया कि आइन में कोई भी तरमीम अवामी मफाद और जमहूरी उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी कौमी मफाद और सूबाई खुदमुख्तारी को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। FBR को मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार टैक्स टू GDP शरह में 1.5% इजाफा हुआ। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, टैक्स इस्लाहात में वक्त दरकार होता है। इनफरादी टैक्स गोशवारे जमा कराने की शरह में इजाफा हुआ। मुल्क भर में टैक्स दहंदगान की तादाद 59 लाख तक जा पहुँची। रेवेन्यू के लिए सूबों के ऊपर इतना दबाव नहीं जितना विफाक पर है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है, गुज़िश्ता 18 माह में बिजली 10.5 से 10 रुपये तक सस्ती की। इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत में 16 रुपये तक कमी लाई गई। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। तवानाई के शोबे में वो इस्लाहात की गई जो पहले कभी नहीं हुई। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली का कहना है कि आने वाले महीनों में निजकारी में तेज़ी आएगी। फर्स्ट वुमेन बैंक 5 अरब रुपये में फ़रोख्त किया गया। PIE की निजकारी इसी साल मुकम्मल कर ली जाएगी। कराची वाले महंगी सब्जी और दाल के बाद चीनी की कीमत पर भी परेशान हो गए। होलसेल और रिटेल की दुकानों में चीनी 220 रुपये किलो में दस्तयाब। कमिश्नर कराची के नरखनामे को दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। जारी नरखनामे में चीनी होलसेल मार्केट में फ़ी किलो 176 रुपये फ़रोख्त करने का हुक्म दिया गया था। रिटेल मार्केट में 179 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करने का पाबंद किया गया था। गवर्नर पंजाब से ताजरों के वक्त की मुलाकात। ताजरों ने हुकूमती पॉलिसियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया।
सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि लाहौर तिजारती सरगर्मियों के बाइस दुनिया में जाना जाता है। हुकूमत का मकसद ताजिरों को मसाइल में डालना नहीं, उन्हें मसाइल से निकालना है। मुल्क की तरक्की का पहिया रोकने वाले दुश्मन हैं। बेनज़ीर हारी कार्ड हुकूमत सिंध की जानिब से काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध के किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड एक शफाफ, मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम है। बेनज़ीर हारी कार्ड स्कीम से छोटे काश्तकारों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है। सिंध हुकूमत की ये कोशिश सिर्फ किसानों की खुशहाली तक महदूद नहीं, उसका फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि गवर्नर KP की तब्दीली का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। जो भी फैसला होगा काबिल कबूल होगा। NFC अवार्ड के तहत सूबे के वाजिबुल अदा फंड्स का हुसूल उनका हक है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके दौर में सूबा दहशतगर्दी, करप्शन और लूट मार का शिकार हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इस्तंबुल में अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत। तुर्किया के हममनसब हाकान फिदान से मुलाकात। गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा अमन मुआहदे की मुकम्मल अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। जंगबंदी का एहतराम, इसराइल का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इनखला, फ़लस्तीनियों को बिला रुकावट इंसानी इमदाद फराहम करने और गज़ा की दोबारा तामीर के अहम निकात पर इत्तफ़ाक़। कोयटा में बल्दियाती इंतख़ाबात 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यूनियन काउंसिल की जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतख़ाबात के पुनर्इनेकाद के लिए सूबाई हुकूमत को इंतज़ामात की हिदायत कर दी। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस शुरू। नुमाइश ब्लू इकॉनमी के फ़रोग में संग मील। इवेंट में 178 नुमाइश कुनंदगान हिस्सा ले रहे हैं। बरतानिया, इटली समेत 133 बैनुल-अक़वामी वफूद भी तक़रीब में शिरकत करेंगे। मैरीटाइम के मुख्तलिफ शोबों की नुमाइश के साथ B2B और B2G मुलाकातें भी शेड्यूल। नुमाइश में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। पाकिस्तान की ताकत उसकी सकाफती यकजहती में है। पख्तून सकाफत का दुनिया भर में मुनफरिद मकाम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे पर गुफ्तगू में तालीम, बर्दाश्त और मुस्बत सरगर्मियों पर जोर। कहा, नौजवान पाकिस्तान का फ़ख्र है। सकाफती तक़रीबात बाहमी मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देती हैं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर-ए-फ़हरिस्त। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 471 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट की आलूदगी की शरह 804। CCRP ऑफिस में 758 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। पंजाब के बेशतर अजला में कल से 2 रोज़ तक बारिशों की पेशगोई। मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। हल्की बारिशों से लाहौर समेत दीगर इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी। SIFC की जामे हिकमत अमली, सनत, सयाहत और निजकारी में नुमाया कामयाबियाँ। UAE की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी मुकम्मल कर ली। ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड की निजकारी से तेज़ और मौसर माली खदमात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम में सरमायाकारी के रुझान में इजाफा। ग्रीन पार्क लगून गडानी और ग्रीन पार्क रिवर फ्रंट नारान का बाज़ाबिता इफ्तिताह कर दिया गया। पोर्ट कासिम को जदीद मैरीटाइम और इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी कहते हैं, पोर्ट कासिम को मुकम्मल मैरीटाइम इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में बदला जा रहा है। पोर्ट कासिम की सलाहियतों में इजाफा हुआ है। C2 स्टील ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मनसूबा तैयार कर लिया गया, जिससे स्टील मिल्स की बहाली और मकामी पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी।
वज़ीर आला पंजाब का सेहतमंद बच्चे सेहतमंद पंजाब मिशन मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर के मज़ीद 30 स्कूलों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। मकसद पंजाब के हर बच्चे को ग़िज़ाई कमी का शिकार होने से बचाना है। लाहौर वहदत कॉलोनी में निजी स्कूल इंतजामिया का इंसदाद पोलियो टीम पर हमला तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ख़वातीन वर्कर्स को कमरों में बंद कर दिया। मुतासरा ख़वातीन ने मोबाइल फ़ोन पर ऑडियो मैसेजेस के जरिए हुक्काम से मदद की अपील की। वज़ीर आला मरीम नवाज का पोलियो टीम से मुबैना बदसलूकी का नोटिस, महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब। भारतीय अरबपति अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अनिल अंबानी ग्रुप से मुंसलिक $351 मिलियन के असासे मुंजमद कर दिए। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में अनिल अंबानी के घर समेत रिहायशी और कमर्शियल जायदादों का लेन देन रोक दिया गया। अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले से 12 अफराद जाँ बहक, 150 जख्मी। ज़ल्ज़ला मज़ार शरीफ शहर के करीब आया। ज़ल्ज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। फैसलाबाद में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज़। इकबाल स्टेडियम में कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। मुजफ्फराबाद में बुनियाद मरसूस HEC इंट्रा यूनिवर्सिटी विमेन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। कैनियड यूनिवर्सिटी लाहौर ने पंजाब यूनिवर्सिटी को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दे दी। चैंपियनशिप में 18 यूनिवर्सिटीज़ ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का कहना है मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की विमेन एथलीट्स को जमा करना अलामत है कश्मीर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।